तो दोस्तों मोस्ट वेलकम। मेरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने भाई आजकल तांडव मचा रखा है कि बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई है कौन। जी हाँ दोस्तों, इसने क्या तांडव मचा रखा है दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी हम कुंडली खोलने वाले हैं। बेसिकली कौन है, कहाँ से संबंध रखता है और इसकी क्राइम हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों उससे पहले हम जुड़े, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ दोस्तों, जिसने आजकल भाई कुछ तांडव मचा रखा है और लगातार सुर्खियों में छाया है। बेसिकली 1993 के अंदर पंजाब के अंदर, जी हाँ दोस्तों, इसका जन्म हुआ था। जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो दोस्तों अमरोहा के अंदर हुई थी। इनके फादर भी हरियाणा पुलिस के अंदर थे, लेकिन बेसिकली कुछ समय बाद उन्होंने भाई रिटायरमेंट दे दिया और उसके बाद खेती बाड़ी करने लग गए। तो बेसिकली ये जिस गांव से आते हैं वहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो अच्छी खासी भाई आर्थिक स्थिति बताई जाती है। अमरोहा में स्थिति करने पढ़ाई करने के बाद में बेसिकली ये जाते हैं पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं 2010 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पहुँचते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों पढ़ाई के मामले में ये बंदा बिल्कुल जीरो होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी पढ़ाई के अंदर इसकी रुचि नहीं होती। पढ़ाई से इसका कोई भाई दूर दूर तक दोस्तों लेना देना नहीं होता है। 2010 के अंदर ये पहुँचता है और सेक्टर 10 के अंदर जो कॉलेज है वहाँ पर ये एडमिशन लेता है। वहाँ दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। उस दौरान भी कई बार चीटिंग करते हुए दोस्तों पकड़ा जाता है। यानी कि मैं कहूँ तो पढ़ाई को लेकर ये बिल्कुल एकदम डफर स्टूडेंट है। जी हाँ दोस्तों, एकदम पढ़ाई को लेकर डफर स्टूडेंट रहा है। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना दूर दूर तक दोस्तों नहीं रहा है। उसी दौरान हालांकि ये कभी लुढ़कता है, कभी ऊपर बढ़ता है। उस दौरान दोस्तों ये लो भी कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, मान सकते हैं। और लुढ़कते लुढ़कते ये दोस्तों लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्राइम के अंदर भी अपना हाथ आजमाता है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर इसके खिलाफ 7 दोस्तों एफआईआर दर्ज हुई थी उस दौरान, जहाँ पर डकैती, लूटपाट इस प्रकार की वारदातें करता रहा था। और वहाँ पर जो छात्र संघ के चुनाव थे, उन छात्र संघ के चुनाव के अंदर भी इसने भाई पार्टिसिपेट किया था। वहाँ दोस्तों एक बार ये नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने वहाँ पर हथियार उठा लिए और जो दूसरे जो अपोजिशन वाले थे उन पर गोली चलाना, हुड़दंग करना, लूटपाट करना, डकैती डालना। दोस्तों इस प्रकार के इसका आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। इसने बहुत सारे क्राइम किए हैं दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ एक गैंगस्टर और गुंडा टाइप का दोस्तों शुरू से ही रहा है, आज से नहीं रहा है। इसकी अगर हम बात करें 2010 से, तो लगातार ये क्राइम की इसकी पृष्ठभूमि रही है। इसने बहुत सारे भाई अपराध किए हैं। तो ये आपको बता दें, लॉ के दौरान इसने लॉ तो नहीं किया, लेकिन ये मान सकते हैं कि अपराध की दुनिया में इसने लॉ जरूर किया। वहाँ पर बहुत सारे इसने क्राइम किए हैं और छात्र राजनीति के दौरान ही ये क्राइम के अंदर काफ़ी रूप से भाई सक्रिय हो गया था और चंडीगढ़ में काफ़ी इसने धूम मचाई। जी हाँ दोस्तों, क्राइम के अंदर काफ़ी सारी भाई इसने धूम मचाई। इसी दौरान इसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ जो दूसरा गैंगस्टर है भाई उससे हुई है। तो गोल्डी बराड़ के साथ ही मिलकर इन्होंने अपनी गैंग बनाई। जी हाँ दोस्तों, उस गैंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज भी हम बात करें 700 शूटर्स भाई इसकी गैंग के अंदर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी दौरान क्राइम के दौरान दोस्तों इसको माहौली के अंदर जब वहाँ पर पंजाब पुलिस ने पकड़ा था, तो दोस्तों उस दौरान ये पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भाई बाहर निकलकर नेपाल भाग गया था, बट उसको अरेस्ट कर लिया गया 2014-15 से। ये बेसिकली अब जेल के अंदर बंद है, लेकिन दोस्तों ये वहीं से रहकर अपने क्राइम को चला रहा है। और दोस्तों आज मैं कहता हूँ अपराध की दुनिया में, गैंगस्टर की दुनिया में दोस्तों इसने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, अपनी गैंग खड़ी कर ली है। और तमाम पिछले 3 साल से देखें जो भी अपराध दे रहे हैं हो रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि यार लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है और इतने बड़े अपराध को किस प्रकार अंजाम दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लगता है कि कुछ पॉलिटिशियन है, जी हाँ दोस्तों, जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसके हाथ से क्राइम करवा रहे हैं। वरना आप मान सकते हैं कि जो बंदा जेल के अंदर बैठा है उसके पास मोबाइल कहाँ से आ जाता है, वहाँ से वो कैसे कमांड देता है और कैसे फिर सारे मामले को डील कर देता है। तो लेकिन ये तमाम फिरौती मांगना, जगह जगह किसी का मर्डर करना, गोली चलाना, तमाम इसके जो काम है दोस्तों आप आए दिन देख रहे हैं। ये व्यक्ति खुलेआम कर रहा है, खुलेआम वार्निंग देता है, मन में उसको दोस्तों गोली मारता है। और अब सबसे जो चर्चित मामला आप जानते हैं कि सलमान खान वाला मामला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि सलमान ने काले हिरण को मारा था, उसका बदला लेना चाहता है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी आप रिपोर्ट देखें तो पिछले कुछ समय के अंदर ऐसी रिपोर्ट आई बहुत सारे काले हिरणों को मारे गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जिन लोगों ने काला हिरण को मारा वहाँ जाकर कुछ नहीं कर रहा, इसको सिर्फ काले हिरण से चिढ़ है तो सलमान से। दोस्तों ये भी कारण नहीं है, इसको सलमान से पैसे ऐंठने हैं, बाकी इसको हिरण से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हिरण तो एक बहाना है, बाकी अगर ये सचमुच हिरण भक्त होता तो दोस्त ने हिरणों को बचाने के लिए क्या किया है, ब्लैक बंग के लिए इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया भाई साहब। ये खुद एक नंबर का अपराधी आदमी है, इसने काले हिरणों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये काले हिरणों के नाम पर सिर्फ
सिर्फ लोगों को बरगला रहा है, हवाबाजी कर रहा है, स्टंटबाजी कर रहा है, पैसे ऐंठने के लिए कर रहा है। सारे के सारे काम भी आप मान सकते हैं। और इसकी दूसरी भाई कोई मनसा दूर तक नहीं है, इसने कोई भी कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब ये पैसे ऐंठना चाहता है सलमान खान से। अभी कुछ दिन पहले देखा था बाबा सिद्दीकी को भी गोली मार दी गई। तो दोस्तों ये गैंग है जो लगातार टारगेट करती है बहुत सारे लोगों को और उनसे पैसे ऐंठती है या उनको मारने का काम करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि सिद्धू मूसेवाला, जी हाँ दोस्तों, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के अंदर भी इसी गैंग का हाथ था। तो दोस्तों ये जो क्रिमिनल्स हैं ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन शूट करता है लोगों को। और इन गैंगस्टर की भाई ज़्यादा लंबी लाइफ तो होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है वो इनका यूज़ करते हैं और जिस दिन यूज़ बंद हो जाएगा उस दिन वो खुद पॉलिटिशियन इनको ठिकाने लगा देंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई की सारी सारी क्राइम कुंडली भाई यही है कि एक नंबर का अपराधी आदमी है, जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर आदमी है। और बेसिकली आपने देखा कि फिरौती, डकैती, ये सारे काम करते हैं। बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं वो बेसिकली इसके पीछे लग रहे हैं। अब यूथ को शर्म आनी चाहिए, वो भगत सिंह नहीं है जो उसके पीछे लग रहे हैं, ये एक अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और कम से कम जो ऐसे लोग हैं, खासकर हमारे कुछ मीडिया के बंधु भी भाई इसको इस प्रकार हनुमान चालीसा करते हैं इसकी, जैसे कोई इसने भाई देश की आज़ादी के अंदर भाग लिया हो। तो वो मैं सरप्राइज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसकी प्रशंसा में ढोल पीटते हैं। तो भाई ये ढोल पीटना बंद होना चाहिए और बेसिकली ऐसे व्यक्तियों का तो भाई मैं कहता हूँ कि सफाया हो जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।